Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज योर ड्रीम। होपफुली यू आर फाइन एंड डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी करंटली बात करते हुए, बिकॉज़ ये है कि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल के बाद जो है वो सारी चीज़ें निकालने के बाद आप लोगों के लिए टाइम निकालना मैंने शुरू करा है और होपफुली मैं जो है वो लाइव सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और बिकॉज़ इटली का जो है वो इनटेक ख़त्म हो रहा है और बहुत सारे लोगों के जो है वो कारोबार जो चमक भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है बच्चों को डरा कर धमका कर भी लूट रहे हैं। इसमें से एक कहानी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। होपफुली डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक साहब से मुझे कुछ टाइम पहले मेरा राब्ता हुआ और वो लोग आप लोगों से सिंपल प्रोसेस के 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बड़ी अजीब बात है, सिंपल प्रोसेस भी बोल रहा हूँ 8 लाख रुपए, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ वो इतने ही चार्ज करते हैं और वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, वो उन्होंने खुद प्रूफ के साथ मुझसे शेयर करी है। तो आइए सबसे पहले एक कन्वर्सेशन पढ़ते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो चलें, स्क्रीन के पीछे आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले मैंने कहा कि उनसे कि प्लीज़ मुझे डिटेल्स बताइए 20 अप्रैल को। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले अपना ब्रोशर सेंड करा जिसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि वो रोमानिया की स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और आखिर में ज़रा आप ये देखिए नीचे की तरफ कि स्कॉलरशिप बेनिफिट के अंदर वो लोग कहते हैं कि स्टूडेंट फ़ीस, फ्री अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरी इंक्लूडिंग हॉलीडेज़, मंथली अलाउंस, और ये आगे इन्होंने लिखा हुआ है ओनली 800 के वन टाइम। 800 के तो ऐसा है जैसे कि वो जेब के अंदर उनके पास मौजूद है, अभी निकाल के वो 800 के देंगे। उन लोगों को पता नहीं है भाई 800 के जो है पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा से कई ज़्यादा ये अमाउंट बनती है। चलें खैर, आगे का मैंने उनसे पूछा भाई ये एक साथ देना है या फिर बाद में सबमिट करना है। तो उन्होंने कहा कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। मैंने प्रोफाइल के बारे में बताया कि मैंने बीबीए किया हुआ है और आगे जो भी है अपनी सीजीपीए बताइए, जानबूझ के थोड़ी कम बताई फ़िलहाल। तो आगे जाकर वही कॉपी पेस्ट करके एक टेम्पलेट भेजते हैं जिसमें बताते हैं कि ये प्रोग्राम्स हैं करंटली ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं और उसके बाद ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं। और फिर मैंने उसके कहा जानबूझ के, क्योंकि यार चे बनाने का एक मज़ा ही अलग है ना। मैं एक्चुअली उसी दौरान ना नॉर्दर्न साइप्रस का कर रहा था, तो मैंने उनको ऐसी चवल मारी कि मैंने कहा भाई ये नॉर्दर्न साइप्रस का, तो कोई ने कहा नहीं यार रोमानिया का है। मैंने कहा सर मेरा बजट थोड़ा कम है तो मैं 10 लाख तक कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ये 8 लाख इसके टोटल एक्सपेंस हैं। और मैंने फ़र्दर इसके बारे में बताया तो ये कह रहे हैं कि मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ सर। लेकिन फिर मैंने कहा ये 8 लाख रुपये आप मुझसे चार्ज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे जो है वो एक मरतबा नहीं बल्कि 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने पूछा कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताया। टोटल पैसे उन्होंने बताए कि 800 के है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर इस पर आगे लिखा हुआ है कि इंक्लूड टिकट, एम्बेसी फ़ीस, लीगलाइजेशन, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी चार्जेस एक्सेट्रा। रोमेनिया की अगर कोई लीगलाइजेशन करवाने जाता है ना तो वो 100% फ्री होती है। सिंपल आप इनको ईमेल करो, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट करो, लीगलाइजेशन आपको फ्री में करके देते हैं। तो कोई ऐसे लीगलाइजेशन का वो बोलकर एहसान नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो फिर उसके बाद मैं उनसे कहता हूँ कि उससे डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, बस आई वांट टू लीव पाकिस्तान, डेस्परेशन शो करी वगैरह सब कुछ। तो फिर इसमें सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। अभी ज़रा आप ज़रा ये देखो, सबसे ऊपर में जाता हूँ मैं, के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्कॉलरशिप बेनिफिट, ट्यूशन फीस, फ्री अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री एक्सेट्रा। थोड़ा सा समझ में आया? गूगल पर जाइए और लिखिए कि ट्रांसल्वेनिया एकेडमिक स्कॉलरशिप, लिख दिया। पहला आपके सामने जो आएगा ऑप्शन आप उस पर क्लिक करो तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब आप ज़रा ये देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट के अंदर जाइए, ट्यूशन फीस, फ्री अकोमोडेशन इंक्लूडिंग हॉलीडेज़, समझ रहे हो? अब मंथली अलाउंस ऑफ 100 ली, रोमेनिया ली जो है वो पाकिस्तानी 65 रुपीज़ के बराबर होता है। सारी चीज़ें मेंशन है, वो जितनी भी चीज़ें जो कि उसने मुझसे व्हाट्सएप के अंदर बोला था ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दोस्तों बात ये है कि कितना सिंपल प्रोसेस, उसके आप लोगों से 8 लाख रुपए ये इंसान चार्ज कर रहा है। और मुझे इतनी हैरत होती है कि यार ये क्या सीन है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से एक वीडियो बनाकर आपको बताएं कि यार ये सारी चीज़ें आपके अंडर द नोज़ हो रही हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रांसल्वेनिया एकेडमिक स्कॉलरशिप के अंदर सिंपल एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है। ये दरअसल जो है ट्रांसल्वेनिया एक इनकी स्टेट है रोमेनिया के अंदर, जिसके अंदर ये स्कॉलरशिप्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर नॉन यू स्टूडेंट्स को। और इसके साथ साथ क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं, फर्स्टली इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उनके ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर जब आप जाकर फिल करते हो तो उसके हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन हुआ हुआ है। थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि किस तरीके से फिल करना होता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ पीस ऑफ केक।
करने तो जाओ, कम से कम पहले स्टेप तो ले लो, क्योंकि सबसे मुश्किल वही स्टेप होता है। आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स, बैचलर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए है, जिसके अंदर ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है अपनी एकेडमिक स्टडीज़ कंप्लीट करोगे। फिर उसके बाद जो है आगे लिखा हुआ है कि भाई एकेडमिक ईयर पास करने के बाद जो है स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी वगैरह सारी चीज़ इसमें मेंशन है। और स्कॉलरशिप अमाउंट जो कि उन्होंने डिटो कॉपी छापा हुआ था वो सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपके नंबर 1 CV आएगी, यूरोपा CV लगा सकते हो। मोटिवेशन लेटर होगा, 1 पेज का होना चाहिए, और 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। बहुत ईजी है, 1 पेज का मोटिवेशन लेटर लिखने में कोई मसला नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन लिखा हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पर देखिए कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी 28 फेब से लेकर 28 अप्रैल से लेकर। तो थोड़ा सा ये इनकी इसमें लिखा हुआ है, एवेल्यूएशन का टाइम जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है अप्रूवल ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द पेंडिंग लिस्ट इसके अंदर आ जाएगा। 1 पेज का मोटिवेशन लेटर अगर मांग रहे तो क्या गलत है इसके अंदर। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ईजी है। और आप सिंपल ज़रा देखिए कि उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल के ज़रिए नोटिफाई कर दिया जाएगा। और फिर एकेडमिक स्कॉलरशिप के अंदर उनका जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे नॉन यू स्टूडेंट्स को बता दिए जाएंगे। इसका सबसे आसान तरीका मुझे लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। इट्स अ पीस ऑफ केक, जैसे कि मैंने पहले कहा। और सिंपल आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर अपना नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है जो कि आपका फैमिली नेम होता है, देन डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर इसके बाद एप्लीकेंट नेशनैलिटी, सिंस वी आर फ्रॉम नॉन यू स्टेट्स तो हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान कर लेंगे। अपना सिंपल अपना एड्रेस आप लिखोगे, यहाँ पर आप अपना सिटी लिखोगे, आपका रीजन सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये रीजन जो है वो आपको अपना जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपके जो टेम्प्रेरी एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस का इशू है तो आप सिंपल जो है अगर सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दो, अगर नहीं है तो फिर आपको अलग अलग डालने पड़ेंगे। सिंपल यहाँ पर आपको जो है वो अपनी जो है ईमेल लिखनी है, और फिर आपको जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करने जा रहे हो ना उसके अंदर क्या करना है, आपको नेक्स्ट कट के ऊपर दबा देना है। और फिर उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जब मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर सिंपल आपको जो है अपनी हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल जो भी आपने हाई स्कूल की है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ IOBM, ठीक है, कराची लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। और फिर यहाँ पर पाकिस्तान लिख दूँगा मैं। डेट ऑफ एडमिशन, जो भी आपकी डेट ऑफ एडमिशन है आप इसमें लिख दीजिए। और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम जो है वो आप इसके अंदर लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने की नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो बैचलरेट और इक्विवेलेंट है तो आप यस कर दीजिए, अगर नो तो दैट्स इट। तो सिंपल आप आगे की तरफ कर लीजिए इसके लिए। और फिर उसके बाद जो है वो आपसे नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी आपसे कह रहा है कि भाई आपकी जो है नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी क्या है। तो मैं सिंपल IBA लिख दिया मैंने, यहाँ पर पाकिस्तान लिख दिया। ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि ना आपको मैं ये समझाता चलूँ कि यार कितना इजी प्रोसेस है जिसके लिए ये लोग आपसे 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यार आप लोगों का जो है वो मोटिवेशन भी बनती है यार, मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी फर्दर वीडियोस बनाते रहूँ आने वाले वक्त के अंदर। एनीवेज, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और बैचलर इशू मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो फाइनल स्टेप आता है जिसको हम स्टेप 4 कहते हैं, उसमें क्या है सिंपल आप देखिए, इसमें लिखा हुआ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। आपने जो है वो पहला मास्टर्स में किस में पढ़ना है, सेकंड मास्टर्स किस में पढ़ना है वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें लिखी हुई हैं। आप इस पर सिंपल जो है वो इंग्लिश क्लिक कीजिए। स्टडी प्रोग्राम के अंदर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहता हूँ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसमें जो है 100 वर्ड्स का लिखना है कि भाई क्यों आपको स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया जा सके। इट इज़ नॉट अ मोटिवेशन लेटर। तो मोटिवेशन लेटर कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ऐसा करने से आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, तो उसका ख्याल करें। नंबर 1 रिकमेंडेशन लेटर सिंपल आप PDF में अपलोड कर लीजिए, दूसरा PDF में अपलोड कर लीजिए, 3 भी आप अपलोड कर लीजिए, CV अपलोड कीजिए। और आखिर के अंदर जो 1 पेज का मोटिवेशन लेटर जो मैंने आपसे कहा है वो आपको ज़रूर इसमें ऐड करना है। और सिंपल ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि आपका जो भी एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी आगे जाकर। और इतना इजी प्रोसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके क्या इंसान चार्ज कर रहा है आपके सामने मौजूद है, 8 लाख रुपए। तो भाइयों इतना इजी प्रोसेस मैंने देखो आपको कितनी जल्दी समझा दिया है। थोड़ा सा आप भी अपने अकल इस्तेमाल करो ना, और ये भी तो देखो ना कि किस तरीके से जो है वो लोग आप लोगों को लूट रहे हैं। और वो लोग जो कि आप लोगों को बता रहे हैं
उनके आप थोड़ी सी कदर करना सीखो। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को इस वजह से बताता हूँ क्योंकि मैं सेम टू सेम इसी प्रोसेस से गुजर चुका हूँ अपने माजी के अंदर, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को जो भी इस तरीके के मसले जो कि मैंने फेस किए हैं वो आप लोगों को फेस ना हो। बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड भी किया, लेकिन यही होता है कि जब आप समझ जाते हो रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप उससे बच जाते हो। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आप लोगों की कीमती टाइम का। मैं फिर मिलूँगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।